ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स यानी ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर का आज तीसरा ऑडियो पेश कर रहा हूं। बच्चों, ये एक शॉर्ट लेक्चर है। इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात करूंगा, पॉइंट नंबर 3.2, गृह स्थापत्य यानी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। इस छोटे से पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि मोहनजोदड़ो में गृह स्थापत्य कैसा था, यानी कि घर किस तरह के होते थे और घरों में क्या क्या होता था, किस किस चीज़ के अवशेष मिले हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था उसमें मकानों के अच्छे एग्जाम्पल्स मिले हैं, तरह तरह के एग्जाम्पल्स मिले हैं और उनमें कुछ ख़ास बातें पाई गई हैं। जैसे कि हर घर में एक आंगन होता था और उस आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। आंगन में क्या होता होगा, इसके बारे में ख्याल यह है कि आंगन में खाना पकाया जाता होगा और कताई का काम होता होगा, सूत काटना, इस तरह की और भी गतिविधियां होती होंगी। और ये सब ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में ज़रूर होता होगा, क्योंकि जाड़े में हो सकता है कि अंदर करते हों वो सब खाना पकाना, कताई वगैरह, लेकिन गर्मियों में वो आंगन में करते होंगे, ऐसा अंदाज़ा है। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला है कि वहाँ के लोग, उस ज़माने के लोग, प्राइवेसी को बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे। और ये इस बात से साबित हुआ है कि जो ग्राउंड फ्लोर हैं उनके, यानी कि जो अगर सिंगल स्टोरी हैं तो उनका पूरा मकान ही, और अगर डबल स्टोरी हैं तो ग्राउंड फ्लोर, खिड़कियां नहीं होती थी उन मकानों की दीवारों में, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर खिड़कियां नहीं होती थी। अगर डबल स्टोरी मकान है कोई तो ऊपर के फ्लोर में तो खिड़कियां पाई गई हैं, लेकिन निचले फ्लोर पर खिड़कियां नहीं होती थी। इसका मतलब यह है कि वो लोग नहीं चाहते थे कि बाहर से कोई उनके घर में झांक ले या उनकी एकांतता में दखल दे, उनकी प्राइवेसी को भंग करे। इसके अलावा एक ख़ास बात और पाई गई कि अगर कोई बंदा बाहर हो तो वो घर के अंदर आंगन का सीन नहीं देख सकता था, मतलब बाहर से आंगन का सीधा नज़ारा प्रस्तुत नहीं होता था। मतलब मेन गेट के बाद घर में इस तरह की बनावट थी कि आंगन तक पहुंचने के लिए थोड़ा घूम कर जाना पड़ता था। इसके अलावा हर घर का जो फर्श होता था वो ईंटों से बना होता था, और इसके अलावा एक बाथरूम होता था। उस बाथरूम की नालियां जो थीं वो दीवार के जरिए सड़क की नालियों से कनेक्टेड थीं। इसके साथ साथ कुछ घरों में, जैसा कि मैंने पहले कहा, डबल फ्लोर होते थे, यानी कि डबल स्टोरी मकान भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मकान सिंगल स्टोरी पाए गए हैं, यानी कि उनके अवशेष पाए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ घर ऐसे भी पाए गए हैं जिनमें सिंगल स्टोरी तो हैं लेकिन ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मकानों के अवशेष मिले हैं जिनमें ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं, हालांकि हैं वो सिंगल स्टोरी मकान। तो इस तरह से मकान की खुसूसियात आपको पता चलती हैं इस पार्ट को पढ़ने से। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादातर मकानों में कुएं होते थे, और ये कुएं कमरे के अंदर होते थे, बाहर आंगन में नहीं होते थे। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कमरे के अंदर होते थे और वो कमरा, वो कक्ष जिसमें कुआं होता था, वो बाहर से आए जाने के लिए बड़ा ही सुविधाजनक था। यानी कि बाहर से कोई अगर कुएं का इस्तेमाल करने के लिए आए तो बिना घर वालों की प्राइवेसी भंग किए वो कुएं का इस्तेमाल करके पानी वानी लेकर जा सकता था। इसके बारे में अंदाजा यह है कि ये शायद राहगीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाते होंगे, यानी कि जो कुएं हैं उनका इस्तेमाल शायद राहगीर करते होंगे, यात्री लोग करते होंगे जो गुजर रहे हैं। उनको अगर प्यास व्यास लगी या अगर पानी की किसी और तरह की ज़रूरत हुई तो वो अंदर आ गए, अपना उस कमरे में गए जहाँ कुआं है, पानी वानी लिया और फिर चले गए, और घर को भी, घर वालों को भी डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, मोहनजोदड़ो में लगभग 700 वेल्स पाए गए हैं, लगभग 700 कुएं पाए गए हैं, मतलब उनके अवशेष पाए गए हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप डिस्कस करते हैं द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, यानी अब तक की खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली, यानी कि अभी तक जितनी भी प्रणालियां, जितने भी सिस्टम्स खोजे गए हैं उनमें सबसे ज्यादा पुरानी प्रणाली, पुराना सिस्टम यही है। कौन सा? नालियों का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। इसके बारे में मैके ने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में लिखा है कि यकीनन ये अब तक की खोजी गई सबसे पुरानी प्रणाली है। हर मकान गली की नालियों से जोड़ा गया था, और जो नाले थे, मेन नाले, वो
गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और उन नालियों को कवर किया गया था। और किससे कवर किया गया था? ऐसी ईंटों से कवर किया गया था जिन्हें हटाया जा सके। मतलब सफाई के लिए उन ईंटों को, उन शिलाओं को, उन स्लाइड्स को, उन पट्टों को हटाया जाता होगा और सफाई करने के बाद, नालों की सफाई करने के बाद फिर से ढक दिया जाता होगा, ऐसा ख्याल है। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टियां पाई गई हैं, मतलब उनके अवशेष पाए गए हैं। तो इससे ये अंदाजा लगा कि कई जगहों पर चूना पत्थर की पट्टियों का, शिलाओं का प्रयोग भी किया जाता होगा नालियों को ढकने के लिए। अच्छा, इन नालियों का पानी जाता कहाँ था? इन नालियों का पानी जो था वो इस तरह से जाता था कि पहले तो वो जो पानी था वो एक हौदी या मलकुंड में जाता था। हौदी या मलकुंड क्या होता है? देखिए, अगर आपने अपना घर बनते हुए देखा है या किसी का घर बनते हुए देखा है या किसी और तरह से आपको मालूम है, तो आपको पता होगा कि जो टॉयलेट होता है, वॉशरूम जो होता है, उसका जो कनेक्शन होता है वो घर के गेट की तरफ या कहीं बाहर की तरफ एक छोटे से हौदी, छोटी सी हौदी में होता है। वहाँ जो टॉयलेट की गंदगी है वो जाती है और वहाँ से फिर वो आगे ड्रेन के ज़रिए चला जाता है। सारी गंदगी, सारा जो भी पानी वानी होता है, और वो दिखाई भी नहीं देता, बंद हो जाता है। मकान जब बनता है तो उसको फिर बंद कर देते हैं, ढक देते हैं, और इस तरह से बिना बदबू को महसूस किए, बिना गंदगी को देखे, हम अपने घर की गंदगी उस हौदी के ज़रिए, नालियों के ज़रिए, मलकुंड के ज़रिए निकालते रहते हैं। तो इसी तरह की कुछ बात पाई गई है, इसी तरह का कोई सिस्टम वहाँ पाया गया है कि शायद वहाँ भी ऐसा ही होता होगा। और इसके अलावा जो लंबे लंबे नाले थे उनमें सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद हौदियाँ बनाई गई थी। इसी तरह के कुंड, छोटे छोटे कुंड बनाए गए थे और उन पर ढक्कन लगा हुआ होता था। ढक्कन किस चीज़ का होता था? वही उन्हीं तरह की शिलाओं का, पट्टियों का, पट्टों का, जो अभी मैंने बताया। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट की गई है कि ये जो नालियों के अवशेष मिले हैं, इनमें जगह जगह जो हौदियां हैं उनके पास मलबे का ढेर पाया गया है, मतलब गंदगी का ढेर पाया गया है। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि नालियों की सफाई तो होती होगी, अंदर से गंदगी निकालकर बाहर डाली तो जाती होगी, फिर ढक्कन तो लगा दिया जाता होगा, ढक्कन ढक दिया जाता होगा, लेकिन उस गंदगी को, उस कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता होगा। अगर ऐसा होता तो अवशेषों में गंदगी के ढेर न मिलते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ख्याल में रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और बात पता चलती है कि जल निकास प्रणालियां, यानी कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम, केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि छोटी बस्तियों में भी ऐसा ही किया जाता होगा, क्योंकि कई छोटी बस्तियों में भी इनके अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि लोथल में जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था, लेकिन वहां पर नालियां पक्की ईंटों की होती थीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आपको ख्याल में रखना चाहिए। तो बस आज यही पॉइंट था। इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स अगर आपने नहीं सुने हैं तो उनको भी ज़रूर सुनिए। अगले लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा दुर्ग के बारे में। बस आज यहीं तक। ठीक से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाते रहिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करें। थैंक यू।